गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 4, 3.2 के प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर प्रश्न। ये है हमारा पहला नंबर प्रश्न। इसमें भी लगभग 3 या 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से संगत या असंगत, संगत है या असंगत है, तो जांच करने के बाद पता चलेगा। कहता है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले जांच करके देखेंगे ये संगत है या असंगत है। सबसे पहले इसको अंदर लेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद 2x प्लस 2y प्लस में है तो अंदर माइनस में 10 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें देखेंगे a1 बराबर इसमें क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। b1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। c1 बराबर क्या हो जाएगा, -5 होगा। इसमें हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखेंगे a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, ठीक है। b1 बटे b2 बराबर भी हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 1 बटे 2। c1 बटे c2 हो जाएगा -5 बटे -10, ऊपर नीचे का माइनस खत्म, 5 का 5 5 में 10 यानी कि 1 बटे 2। तो इसका मतलब है 1 बटे 2, 1 बटे 2 और 1 बटे 2 यानी a1 बटे a2 है बराबर b1 बटे b2 है बराबर c1 बटे c2। ये है। अगर यदि इस रूप में है तो इसका मतलब है मेरा जो ये दोनों ये समीकरण जो है क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। अगर ये संगत है तो हम क्या करेंगे कि इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। चलिए इसको मिटा करके इसको ग्राफीय विधि से हम x और y का मान निकालते हैं। इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान सारणी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मान सारणी बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा हटा के उधर लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो इसका मान सारणी यहाँ बना देंगे, इसका मान सारणी यहाँ बना देंगे, इसका भी यहाँ कर लेंगे। इसमें x दे देंगे, यहाँ y दे देंगे, यहाँ x दे देंगे, यहाँ y दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम करते हैं। तो x अगर यदि ये y इधर है तो उधर करेंगे तो हो जाएगा 5 - y। अब हम जो है
x का मान अगर यदि निकाल रहे हैं तो y का मान हम रखेंगे। तो y का मान हम यहाँ 0 रखते हैं। सबसे पहले अगर हम 0 रखेंगे तो 5 माइनस 0, तो x बराबर हो गया 5। यहाँ पर कितना हो गया 5। अब पुनः बार बार इनका ही यूज करेंगे। x बराबर 5 माइनस y। तो अब की बार यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 4। पुनः फिर जो है उसी को लेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई। तो 5 माइनस वाई का मान जो है 2 रखेंगे, कितना बचा 3। 2 यहाँ रखे तो 3। एक समीकरण का मान मेरा निकल गया। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं, तो इसको भी उधार कर लेंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y, और x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y बटे 2। इसको और सोल्व अगर यदि करेंगे तो x बराबर, ये दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा 5 माइनस y बटे 2। ये 2 खत्म हो गया। तो x बराबर मेरा आ जाएगा 5 माइनस y। 5 माइनस y यही आएगा। तो अब हम y का मान रखते हैं। y का मान कितना रखेंगे, y का मान हम 0 रखेंगे। अगर यदि हम 0 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 0, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। बार बार हम इसी का यूज करेंगे। उसके बाद फिर जो है पुनः हम क्या करेंगे, इनका ही उपयोग करेंगे। x बराबर 5 माइनस y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस, अब की बार 1 रखते हैं। यहाँ पर 5 आया था मान, अब की बार 1 रखेंगे तो x बराबर 5 में 1 गया 4 बचे। पुनः हम फिर जो है इसी का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो उपयोग किया है यहाँ लिखते हैं, x बराबर 5 माइनस y। तो x बराबर 5 माइनस y के जगह पे अब की बार 2 रखते हैं, तो 2 हो गया, तो बराबर 3। ये मेरा मान सारणिक हो गया। अब हम ये दोनों मान सारणी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो हम इसमें बोर्ड पर बनाएंगे तो थोड़ा सा उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप लोग अगर उसी आधार पर इस पे बनाइएगा, क्या कहते हैं, ग्राफ पे, तो आपका परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। चलिए, ग्राफ का प्रारूप हमने बना लिया है। अब हम इसको जो है इस पर दर्शाने का काम करेंगे। तो x बराबर 5, तो x बराबर मेरा यहाँ पर 5 है, और y बराबर 0। सॉरी, यहाँ पर x लिखेंगे, इधर माइनस x लिखेंगे, इधर y लिखेंगे, इधर माइनस y लिखेंगे। ठीक है। x बराबर यहाँ से क्या हुआ 5 हुआ, और y बराबर यहाँ से 0 हुआ। तो ये दोनों जो यहाँ मिलेंगे तो इस जगह पर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब y का मान 0, तो यही 0 है, 0 का मान यहाँ, और x का मान 5 दिया है, तो यहाँ पर मिलेगा ये दोनों आपस में। उसके बाद x का मान 4, y का मान 1, x का मान ये 4, y का मान 1। तो यहाँ से ये इधर आएंगे और ये यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये बिंदु मेरा बनेगा। क्या क्या बन रहा है, 4 और 1, और ये क्या बना है 5 और 0। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ग्राफ में क्या होगा कि ये रेखाएं दिया रहेगी, तो आपको ये बनाने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद x बराबर 3, y बराबर 2। x बराबर यहाँ 3 है, y बराबर यहाँ 2 है,
तो इसका सीधा यहाँ से आएगा और इसका सीधा यहाँ से आएगा। तो ये हो गया मेरा, यानी कि 3 2, x का मान 3 और y का मान 2। तो इसके आधार पर हम स्केल को रखेंगे और एकदम सीधी रेखा हम खींच देंगे, एकदम सीधी रेखा खींच देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा क्योंकि ये तो ग्राफ है नहीं, तो मैनेज करिएगा। ये हो गया मेरा, ये बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा समीकरण का x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 y का मान 0 यही हो जाएगा, और x का मान 4 y का मान 1 इसका भी मान यही होगा, और x का मान 3 और y का मान 2 उसका भी मान यही होगा। इसका मतलब दूसरी बार भी रेखा खींचेंगे तो इसी पर रेखा आ जाएंगे। तो अगर यदि रेखा एक के ऊपर एक रेखा आ जाती है तो इसको ग्राफीय विधि में बोलते हैं समपाती। क्या? समपाती रेखा होगा। कैसी रेखा होगा? समपाती रेखा, मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये हमने जो है 3.2 का प्रश्न नंबर 4 का 1 नंबर प्रश्न हम लोग बना लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को लेकर। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।